क्या आप जानते हैं कि अपनी विस्तारवादी नीति के लिए कुख्यात चीन की एक विनाश योजना में फंसकर कितने देशों का बेड़ा गर्क हो चुका है? चीन की ये योजना किसी देश की आर्थिक स्थिति को कैसे बर्बाद कर सकती है, इसका सबसे ताजा उदाहरण बना है श्रीलंका। विकास के नाम पर चीन की इसी विनाश योजना का हम पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि कैसे चीन ने कर्ज देकर छोटे छोटे देशों को अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया है। बात सबसे पहले श्रीलंका से शुरू करते हैं। दरअसल भारत के इस पड़ोसी देश को जब से चीन की नजर लगी तब से बर्बादी और कंगाली उसकी नियति बन गई। आज वो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और अपने भविष्य को बर्बाद होते हुए श्रीलंका की जनता मूलभूत सुविधाओं के अभाव का दंश झेल रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका को इस स्थिति में पहुंचाने वाला खलनायक कोई और नहीं बल्कि उसको विकास के नित नए सपने दिखाने वाला चीन है। चीन ने ही श्रीलंका को उसके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए ऊंची ब्याज दर पर भारी भरकम ऋण दिए और इसके पीछे उसकी मंशा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाना था। चीन के झांसे में श्रीलंका की सरकार पूरी तरह आकर उसको कर्ज पर ब्याज दर देती चली गई और उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमराती चली गई। चीन ने श्रीलंका की तरह और देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाया। दरअसल ये उसकी रणनीति का एक हिस्सा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की गिनती विश्व में सबसे अधिक कर्ज देने वालों की सूची में शामिल है। चीन अब तक दुनिया भर के देशों को 170 अरब डॉलर से अधिक कर्ज दे चुका है। विश्व के 40 से अधिक ऐसे देश हैं जो चीन की उधार नीति में बुरी तरह फंस चुके हैं। इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद में चीन के कर्ज की हिस्सेदारी 10% से अधिक हो चुकी है। जिबूती, लाओस, जाम्बिया और किर्गिस्तान की जीडीपी में ये 20% तक पहुंच चुकी है। निम्न और मध्य आय वाले देशों को कर्ज जाल में फंसाने में सबसे अहम भूमिका निभाई उसकी वन बेल्ट वन रोड योजना ने, जिसे 2016 के बाद से दुनिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानती है, जिसकी शुरुआत चीन ने वन बेल्ट वन रोड के नाम से वर्ष 2013 में की थी। इस परियोजना में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई बड़े देश शामिल हैं। 2016 के बाद से विश्व इसको बेल्ट एंड रोड परियोजना के नाम से जानता है। परियोजना के जरिए चीन प्राचीन रेशम मार्ग को विकसित करना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये महत्वाकांक्षी योजना दुनिया के छोटे देशों के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां पर भी इसकी शुरुआत हुई वो चीन के ऋण में ऐसे फंसे कि उनका इससे निकलना लगभग असंभव हो चुका है। इस योजना के जरिए चीन अपनी रणनीतिक और सामरिक मंशा को पूरा कर रहा है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के शोध के अनुसार 23 देश ऐसे हैं जो चीन की इस योजना में शामिल होकर उसके कर्ज के तले दब चुके हैं। चीन के कर्ज में फंसकर श्रीलंका को 99 साल के लिए हबन-टोटा बंदरगाह उसको देना पड़ा। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर भी चीन का 40 साल के लिए एकाधिकार रहेगा। चीन ने पाकिस्तान के कई पावर प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए BRI के तहत ऋण दिया। चीन के ऋण जाल में फंसा पाकिस्तान अब कर्ज में ढील देने की अपील कर रहा है। मलेशिया भी चीन के इस परियोजना का शिकार है। उसके दिए कर्ज के बोझ तले दब चुका है। 15 अफ्रीकी देश चीन से ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग कर रहे हैं। आइए अब हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताते हैं जहां चीन ने विकास परियोजनाओं के नाम पर जमकर कर्ज बांटे और चीनी कर्ज के तले दबकर इन देशों का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। मालदीव, इस छोटे से देश के सभी परियोजनाओं में चीन शामिल हो चुका है। चीन यहाँ पर 830 करोड़ की लागत से हवाई अड्डा जबकि 400 करोड़ की लागत से पुल बनवा रहा है। चीन के कर्ज में बुरी तरह फंसते जा रहे इस देश में चीन का तेजी से दखल बढ़ रहा है। तजाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार तजाकिस्तान पर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज चीन का है। कुल विदेशी कर्ज में चीन के कर्ज की हिस्सेदारी 80% तक पहुंच चुकी है। किर्गिस्तान, चीन ने यहाँ पर 1.5 अरब डॉलर का निवेश किया जो उसकी जीडीपी का 40% है। लाओस, BRI योजना के नाम पर चीन ने 6.7 अरब डॉलर का निवेश किया है जो उसकी जीडीपी का 50% है। चीन की BRI परियोजना एक तरह से छोटे छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों और अर्थव्यवस्था का जमकर दोहन कर रही हैं। ऋण न चुका पाने वाले देश चीन की मनमानी सहने को बेबस हो चुके हैं। हालांकि श्रीलंका का दिवालियापन उन देशों के लिए एक सबक है जो चीन की विनाश नीति को समझने में अब तक नाकाम रहे हैं। अगर वो अब भी नहीं संभले तो उनकी भी श्रीलंका जैसी स्थिति होने में देर नहीं लगेगी।